नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही आज़ादी के बाद लगभग 50-60 वर्षों तक उन्होंने किसी न किसी रूप में हमारे देश की लगातार सेवा की है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उपेंद्र नाथ वर्मा जी के बारे में, जिन्हें लोग सम्मानपूर्वक लोक रत्न भी कहते हैं। दोस्तों उपेंद्र नाथ वर्मा जी एक राजनेता के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज़ादी मिलने के बाद भी लगातार मजदूरों और किसानों के लिए संघर्षरत रहे। उन्होंने हमेशा शिक्षा और सामाजिक न्याय को राजनीति के केंद्र में रखा। उपेंद्र नाथ वर्मा दांगियों और कोयरियों के नेता होने के साथ साथ मगध क्षेत्र के बहुत ही बड़े नेता थे। उपेंद्र नाथ वर्मा जी का जन्म गया जिले के झमन बीघा गाँव में एक दांगी किसान परिवार में हुआ था। चूँकि उनका परिवार कृषि से जुड़ा हुआ था, इसीलिए उन्होंने बचपन से गरीबी, सामाजिक असमानता और शोषण का सामना किया था। यही अनुभव बाद में उनके राजनीतिक और वैचारिक जीवन का आधार बना। अपने जीवन की शुरुआती वर्षों में उपेंद्र नाथ वर्मा जी पेशे से एक शिक्षक थे, लेकिन उनका जीवन कक्षा और शिक्षा तक ही सीमित नहीं था। युवावस्था में ही उपेंद्र नाथ वर्मा जी सामाजिक विचारधारा से प्रेरित होकर के आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गए थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही उपेंद्र नाथ वर्मा लोकनायक कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह जैसे नेताओं के संपर्क में आए और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। आज़ादी मिलने के बाद भी उपेंद्र नाथ वर्मा लगातार संघर्ष करते रहे। 1967 में पहली बार उपेंद्र नाथ वर्मा जी कोच विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ते हैं और पहली बार विधायक बनते हैं। उस समय पहली बार राज्य में गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी और उपेंद्र नाथ वर्मा जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। शिक्षा मंत्री रहने के दौरान ही उपेंद्र नाथ वर्मा जी ने 22 हाई स्कूल और 2 कॉलेज की स्थापना की थी, जो उस समय बहुत ही ऐतिहासिक कदम था, जब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बहुत ही सीमित थी। 1977 में जब गुरुआ विधानसभा सरघाटी से टूट करके अलग विधानसभा क्षेत्र बना था, तो उपेंद्र नाथ वर्मा जी यहाँ के पहले विधायक बने थे। उन्हें बिहार सरकार में राजस्व मंत्री भी बनाया गया था। 1989 और 1991 में उपेंद्र नाथ वर्मा जी 2 बार चतरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे और बीपी सिंह के सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी बने थे। वे लगातार 9 वर्षों तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राज्य अध्यक्ष भी रहे थे। उपेंद्र नाथ वर्मा जी की राजनीति सिर्फ नेतृत्व तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उपेंद्र नाथ वर्मा जी उन लोगों को भी राजनीति में लाना चाहते थे जिन्हें समाज ने हाशिए पे ढकेल रखा था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवती देवी। भगवती देवी मुसहर जाति की एक महिला थी और वो पत्थर तोड़ने का काम करती थी। भगवती देवी बैठ करके एक दिन पत्थर तोड़ रही थी और अपने साथी मजदूरों से महिलाओं के अधिकार के बारे में चर्चा कर रही थी। तभी उपेंद्र नाथ वर्मा जी की नज़र उन पर पड़ती है और वे राम मनोहर लोहिया से भगवती देवी के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बाद उन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से विधानसभा का टिकट मिलता है और वो पहली बार विधायक बनती हैं। उपेंद्र नाथ वर्मा जी का ये कदम सिर्फ एक महिला को विधायक बनाने का नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि एक दलित महिला का नेतृत्व राजनीति में स्थापित हो। उस दौर में जब दलितों के लिए राजनीति में जगह मिलना मुश्किल था, तब उपेंद्र नाथ वर्मा जी ने भगवती देवी के माध्यम से दलितों के लिए राजनीति में दरवाजा खोला था। उपेंद्र नाथ वर्मा जी राजनेता के साथ साथ लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने मजदूरों, किसानों और समाज के कई समस्याओं पर कई रचनाएं लिखी। अन्न संकट, बिहार में सविनय अवज्ञा, बिहार में मध्यावधि चुनाव, चीनी हमले का मुकाबला और अपनी लाठी अपना राज उनकी प्रमुख रचनाएं थी। उपेंद्र नाथ वर्मा दांगियों के बहुत ही बड़े नेता थे और उन्होंने अपना कर्मभूमि मगध क्षेत्र को बनाया था। नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार राज्य किसान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसपे वो अपने मृत्यु तक बने रहे थे। 28 अगस्त 2011 को उपेंद्र नाथ वर्मा जी की मृत्यु हो जाती है। उपेंद्र नाथ वर्मा जी लगातार 90 वर्षों तक अपने देश, अपने राज्य और अपने समाज के लिए काम किया। उपेंद्र नाथ वर्मा जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जो उनके लीगेसी को लेकर के चल रहे हैं वो उनके विचारों को हमेशा आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।